वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल नीट प्लस पैरामेडिकल में। मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ न्यू टॉपिक ब्लड। ब्लड होता क्या है, ब्लड कैसे काम करता है, ब्लड किस किस से बना है, तो जानेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन, फंक्शन ऑफ ब्लड एंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड ब्लड वन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड इज लिक्विड। ब्लड जो होता है वन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है एंड ब्लड ये क्या होता है, लिक्विड होता है। ब्लड कंपोज्ड ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा प्रोटीन। ब्लड जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा प्रोटीन से बना हुआ होता है। एवरेज ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, जो कितना रहता है बॉडी में हमारे ब्लड, 5 to 6 लीटर। ब्लड का पीएच जो है 7.4 होता है, जो कि स्लाइटली बेसिक होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.055 to 1.006 होता है। ब्लड का कलर देखें तो ब्लड का कलर जो होता है ब्राइट रेड होता है। क्यों होता है ब्राइट रेड? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। विस्कोसिटी, ब्लड का विस्कोसिटी 3.5 to 5.4 होता है। देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। तो ब्लड का कौन कौन सा फंक्शन है, तो इसका फंक्शन है, पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो ब्लड रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करता है, जिसमें ऑक्सीजन को लंग्स टू टिश्यू और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू टू लंग्स करता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। और है एक्सक्रेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज। ये जो है ब्लड सेलुलर एक्टिविटी एंड ऑर्गन में प्रोड्यूस्ड हुए वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करता है एंड बॉडी से रिमूव करता है। और ये जो है वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। और उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ इंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के दौरान जो वेस्ट निकल रहा है उसको ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करता है। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ये जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है और ये प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है। ब्लड बॉडी के डिफेंसिव मैकेनिज़्म के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, ब्लड में हार्मोन्स मिला हुआ रहता है, जिससे वो हमारे होल बॉडी में हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करता है। एसिड बेस बैलेंस, ब्लड जो है हमारे बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, पीएच बैलेंस को मेंटेन करके रखता है और कोगुलेशन फंक्शन को भी करता है। ब्लड में फाइब्रिनोजेन, प्लेटलेट, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि कोगुलेशन फैक्टर होता है, जो इंजरी के दौरान कोगुलेशन को मेंटेन करके रखता है। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड किस किस से मिलकर बना है, क्या क्या है, तो देखते हैं। तो ब्लड जो है 2 पार्ट से मिलकर बना है, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड 45%, लिक्विड 55%। सॉलिड में आएगा हमारा ब्लड सेल्स, जैसे लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। उसके बाद आएगा लिक्विड में आएगा, लिक्विड फिर से 3 पार्ट में डिवाइड होगा। सॉलिड 7.8%, लिक्विड 7.2% एंड गैसेस 0.2%। उसके बाद देखते हैं कि गैस में कौन कौन सा गैस आ रहा है। तो गैस में आ रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। लिक्विड हमारा आ रहा है वाटर एंड सॉलिड जो है 2 पार्ट्स में फिर डिवाइड हो रहा है। तो इसमें आएगा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक देखते हैं, इनऑर्गेनिक में आएगा हमारा एलिमेंट्स। तो इसमें आएगा मैग्नीशियम, जिंक, क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम। क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम को तीनों को एक साथ मिलाकर इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और ऑर्गेनिक में देखते हैं, तो ऑर्गेनिक में आ रहा है हमारा पहला है प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर हमारा कौन कौन सा प्रोटीन आएगा, एल्बुमिन, ग्लोबिन एंड फाइब्रिनोजेन। उसके बाद आता है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में हमारा आएगा नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड और इसेंशियल अमाइनो एसिड। उसके बाद है फैट जो है ट्राइग्लिसराइड आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल आ रहा है और फास्फोलिपिड आ रहा है। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट का जो केमिकल नेम है वो C6H12O6
एंड इसका 5वां नंबर है इंटरनल सिक्रेशन। इंटरनल सिक्रेशन में क्या आएगा हमारा, हार्मोन्स। उसके बाद आएगा एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ को इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। एंटीबॉडी जैसे कि IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। और उसके बाद आता है नॉन प्रोटीन सब्सटेंस जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन, और एंजाइम एमाइलेज एंड लाइपेज। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल नीट प्लस पैरामेडिकल में। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।